ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट संख्या का फायदा उठाना सीखें, नुकसान नहीं। ओके, मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हम लोग जो न्यू ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं ना, वो लॉट संख्या का ना मिस यूज करते हैं। मिस यूज किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, और अभी मैं आपको बताने वाला भी हूं। तो ये मिस यूज का जो है ना फायदा मतलब मिस यूज करके इनका नुकसान उठा लेते हैं लॉट संख्या का। जबकि लॉट जो होता है ना, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, किसी में भी ना, ये लॉट संख्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपको हीरो भी बना सकता है और आपको जीरो भी। क्यों कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ, मैं तमाम तरह की जो भी डाउट्स है ना आपके दिमाग में ना, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर बताने वाला हूँ। तो आपको अगर सीखना है, समझना है कि कैसे आप लॉट संख्या से फायदा उठाएंगे, नुकसान नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप अगर हमारे फ्री टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉट संख्या का फायदा कैसे उठाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बेहतरीन जानकारी आपको दूंगा। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे YouTube पे सर्च कर लीजिएगा। मेरा जो वीडियोस होता है, मेरे चैनल पे जो वीडियोस होता है ना, उस तरह के वीडियोस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सरल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। तो चलिए, आज जो है ना, ये लॉट संख्या का टॉपिक है और काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखो, ऑप्शंस ट्रेडिंग हो या स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग हो ना, स्ट्रेटजी पे ही काम होता है। कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% जो है सटीक हो। सटीक, ठीक है। ये क्या है ना, जितने बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना, या छोटे बड़े जो भी हैं, वो बस अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। तो मैं आपको आज जो ये लॉट संख्या वाला स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, बहुत ही कहते हैं ना यूनिक स्ट्रेटजी है। और आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारा वीडियोस देखिए और तुरंत जाके आप रियल ट्रेडिंग करने लगें और अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा को लॉस करने लगें। नहीं, पहले चीज़ों को समझिए, ऑब्जर्व करिए, उस पर थोड़ा काम करिए, और आपको उसका रिजल्ट अगर आपके हिसाब से सही लगा तो फिर आप करिए, ठीक है। तो पहले मेरी बातों को और मेरे बताए हुए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको ऑप्शंस में एक यूनिक जानकारी मिलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं लॉट संख्या, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों को पता होगा कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, ज़्यादातर इसी में हम लोग ट्रेड करते हैं ना। तो निफ्टी में 50 का लॉट है, बैंक निफ्टी में 15 का है, एंड फिर निफ्टी में 40 का, ये क्या है, लॉट है। सिंपल है, यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं। तो देखो, हम लोग करते क्या हैं, एक रिटेल ट्रेडर जो है, रिटेल ट्रेडर्स जो है, जब स्टार्टिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, वो निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, राइट। अभी देखो क्या होता है, अधिकतर मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि वो क्या करते हैं, बस मार्केट में अगर उन्हें लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो कॉल लेता है। लेकिन यहाँ पे जैसे क्या है कि 50 की जगह ना 200 ले लेंगे क्वांटिटी, 4 लॉट, ठीक है, 8 लॉट, अगर इसका है तो 10 लॉट। मतलब क्या है ना कि लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर हम 1 रुपये का टारगेट लेके चलते हैं, 2000 की क्वांटिटी लेके चलेंगे, 2000 रुपया मेरा हो जाएगा। किन्हीं का कहना होता है कि सर 5 रुपया का टारगेट लेते हैं और 1000 क्वांटिटी लेते हैं तो 5000 रुपया हो जाएगा। लेकिन भाई ये सब जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग में आ जाता है आप लोगों का। ये सब सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप 2000 क्वांटिटी 1 रुपये के लिए लगा रहे हो तो आप मिनिमम 1 लाख लगा रहे हो, और 1 लाख लगा के आप 1000 रुपये फिर रिस्क कितना ले रहे हो, निकल तो आप 1 रुपये पे जा रहे हो। लेकिन अगर आप इसी का उल्टा सोचो, अगर आपका 4 रुपया लॉस में दिख रहा है तो आप 1 रुपये के टारगेट के लिए 4 रुपये लॉस तक आप बैठे रहोगे, और ये 4 रुपया का लॉट 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अब सोच सकते हो 10 हो गया तो 20K आपका लॉस है। तो ये सब फालतू की स्ट्रैटेजी है, इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल मत पड़िए। जो रियल और जो लॉजिकल है ना, टेक्निकल एंड लॉजिकल, ये स्ट्रैटेजी हम लोग बताते हैं, करते हैं, और आप लोग से भी अनुरोध करते हैं कि सीखिए, समझिए, ठीक है। तो आपके पास अगर अगर आप एडिशनल डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है अप स्टॉक्स का, जबरदस्त अप स्टॉक्स है, वहां से आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। खास करके अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं
तो क्योंकि वहाँ पे जो डाटा मिलता है ना, रियल टाइम डेटा, काफ़ी स्मूथ डेटा, ग्लोबल इंडेक्सेस ऑल इन वन अप स्टॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सिंपल हम लोग अभी काम कर रहे हैं, 1 लॉट 2 लॉट 5 लॉट, कोई मतलब कहते हैं ना डिसिप्लिन नहीं है कि हम कितने लॉट से करें, कुछ पता नहीं है, 1 लॉट से करें, 2 लॉट से करें, 10 लॉट से करें। तो ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं हम, ठीक है, और समझते हैं कि हमें परफेक्टली कितने लॉट से करना चाहिए और उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, जिसे हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड भी कहते हैं। तो मेरा अनुरोध है, फिर से मैं कह रहा हूँ, लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि बहुत सारे नए लोग जो है ना, उनके पास ये वीडियो पहुँचे और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। ओके, अभी देखो, मैं आपको सिंपल कहता हूँ, अगर आपके पास क्या ना 10,000 है ना, 10,000 15,000 है, बहुत छोटे ट्रेडर हैं, तो आप 1 लॉट से ही काम करें। मैं अधिकतर लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं, नए हैं ना, तो आप 1 लॉट से ही काम करें, बहुत बढ़िया है। 1 लॉट से भी अगर आप 500 400 अगर अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रिवॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क भी आपको 300 400 के आसपास है, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर भी आप शुरू में चलते हैं 1 लॉट से, तो आपके लिए बेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके पास पैसा भी है, वो चाहते नहीं मुझे 1 लॉट से ज़्यादा में करना है, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाना है। तो उनके लिए ना मैं आपको बता दूं कि आप अगर 1 लॉट से ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी यही है, कैसे कैसे करना है। देखिए, अगर आप 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड लेना चाहते हैं ना, तो फिर आपके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत काम की होने वाली है। ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं करता हूँ, मैं अधिकतर करता हूँ 4 लॉट में, 4 लॉट, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कोई भी इंडेक्स की ट्रेडिंग होगा, मैं वहाँ पे ज़्यादातर 4 लॉट में काम करता हूँ। हाँ, स्टॉक्स की ट्रेडिंग में मैं सिंगल लॉट से काम करता हूँ। तो 4 लॉट का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे ना काफ़ी यूनिक जानकारी दूंगा, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है यहाँ पे। 4 लॉट है, मैंने 4 लॉट से काम करना है। अभी देखो, मान लो निफ्टी का हम अगर कोई कॉल या पुट कुछ भी ले रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो मान लो क्या है कि 100 रुपीज़ का कॉल है, ठीक है, सीई है। 1 लॉट का कितना होगा, 5,000, 2 लॉट का हो जाएगा 10 10 के, 3 का 50 एंड 4 का यानी 20 के, 20 के हमारा फंड यूज हो गया। ओके, क्लियर, 20 के फंड यूज कर लिया हमने, यहाँ पे एंट्री लिया। अब जब एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों पहले से रहता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लॉट में हमें क्या फायदा होगा कि हमारा रिस्क जो है ना वो लो हो जाएगा, लो, और रिवार्ड जो है वो हाई हो जाएगा। कैसे, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने 20,000 लगाया, 4 लॉट बाई किया निफ्टी का कॉल। अब मार्केट में हमारा क्या है, 10 रुपीज़ का क्या है, 10 या 12 रुपीज़ का जो मेरा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है चार्ट पे, उस हिसाब से मैं एक राउंड फिगर 10 रुपीज़ का रख लेता हूँ। ये मेरा एसएल आ रहा है, ठीक है, चार्ट के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर। टारगेट हमारा आ रहा है, फर्स्ट टारगेट हमारा आ रहा है, मान लो यहाँ पे 15 रुपीज़ का, ठीक है, एंड सेकेंड टारगेट मेरा आ रहा है लगभग 22 रुपीज़ का, एंड थर्ड टारगेट जो आ रहा है हमारा लगभग 32 रुपीज़ का। तो हमारा ये टारगेट एसएल हमने इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को सेट करके ट्रेड लिया था। अब इस हिसाब से हमारा जो है 100 रुपीज़ का है, तो 90 का क्या हो गया एसएल, ठीक है, टारगेट फर्स्ट हो गया 115 का फर्स्ट टारगेट, एंड 22 यानी कि 122 हो गया मेरा सेकेंड टारगेट, एंड 132 मेरा हो गया थर्ड एंड फाइनल टारगेट। ये हम टारगेट लेके बैठ गए दिमाग में, माइंडसेट में, 4 लॉट हमने बाय कर लिया। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, मार्केट अगर मेरा एसएल हिट कर गया, ठीक है, मेरा एसएल 10 रुपया ये वाला हिट कर गया, तो मेरा क्या लॉस हो गया, 4 लॉट में 10 यानी कि 40 रुपया लॉस, 40 रुपया लॉस। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे देखो मेरा पहला टारगेट आ जाता है 115, ये मेरा हिट हो गया, तो यहाँ पे हमें किस तरह से दिमाग में कैलकुलेशन बैठानी है मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो 115 पे हम जैसे ही आएगा, हम यहाँ से 3 लॉट को हटा लेंगे। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, 3 लॉट, हम जो रिटेल ट्रेडर है ना उनके लिए बता रहा हूँ, 3 लॉट को यहाँ से डिस्क्लोज कर देंगे। अब 3 लॉट में डिस्क्लोज हमने किया तो हमारा यहाँ पे 15 रुपये का टारगेट मिला था, यानी कि हमारा 45 का ऑलरेडी हमने प्रॉफिट
कर चुका, हमने कर लिया। ठीक है, तो 20,000 हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। हमने क्या किया, देखो 3 लॉट को हमने जैसे ही यहाँ पे डिस्क्लोज किया तो हमारा कितना 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक लॉट, तो 3 लॉट मिला के हमारा 45 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। ओके, तो 45 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा होगा। अब हमारा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कितना है 5K, चौथा लॉट जो है मेरा 5K का है, और हमारा 15K हमने निकाल लिया यहाँ से। 20,000 जो हमने लगाया था, 20,000 में से 15,000 हमने निकाल लिया। प्रॉफिट हमने 45 रुपये का ऑलरेडी कर लिया। तो अब 45 को 50 से गुना कर दो, कितना होता है, लगभग 2250। ठीक है, 45 रुपीज़ का है तो 2250 आपको यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी आपका हो गया है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, ये एक लॉट, 3 लॉट तो हमने डिस्क्लोज कर दिया, एक लॉट से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा दूसरा टारगेट 122 का आ गया तो मन है तो यहाँ पे भी हम निकल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 3 लॉट में हमने 2250 कमाया, और चौथा जो लॉट था वहाँ पे हमने 22 रुपीज़ का प्रॉफिट किया, यानी कि लगभग 1100 का। तो टोटल हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, 3350 का। ओके, ये मेरा हो गया ये। लेकिन यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर 122 पे आया, फिर हम वेट कर रहे हैं, हम 132 पे जाके सेल करते हैं चौथा लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना हो गया 32 रुपया, यानी कि लगभग 1600 यहाँ पे और 2200 ये है, दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के हो गया लगभग 4000 के आसपास। तो ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसका अपोजिट होता है कि चलो मेरा पहला टारगेट हिट हुआ, दूसरा टारगेट के चक्कर में आए थे, तो यहाँ से क्या हुआ, ये फिर से नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो हमारा पहले का स्टॉप लॉस कितना था 90 का, तो हमने इसको ट्रेल करके स्टॉप लॉस कहाँ ले गए थे, लगभग 102 के आसपास। ठीक है, 115 117 जब गया तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, 102 तक ले आए, यानी कि अगर ये मेरा नीचे आ भी गया और मेरा एसएल को हिट भी कर दिया तो भी हम इसमें 2 रुपये का प्रॉफिट में ही रहेंगे। जो मेरा ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा वो मेरा यहाँ से निकल जाएगा, और मेरा ये 2250 का प्रॉफिट मेरा बचा हुआ है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको करिए। इस तरह के कैलकुलेशन करके जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा और आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ऐसे और तमाम तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल और टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप अगर अप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।